अगर साहस, सोच और हिम्मत हो तो कोई भी नामुमकिन काम मुमकिन हो जाता है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ कार्य कर दिखाया युवा पत्रकार आर्यन सोनकर ने। चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि हर रोज की तरह वह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तभी उन्हें अचानक रुद्री बराज की ओर से कुछ बचाव बचाव की आवाज सुनाई आती है और वह तुरंत भागकर उस ओर पहुंच जाता है और देखता है कि बराज के अंदर गहरे पानी में एक महिला, पुरुष सहित एक बालिका पानी की गहराई में फंसे हुए हैं। मदद करने पहुंचे युवक को चूंकि तैरना नहीं आता था, इसलिए कुछ सोच ही रहा था कि उसे एक पिकअप वाहन आते नजर आता, जिसे रुकवाकर उन्होंने ड्राइवर से कहा कि इसमें कोई रास्ता है क्या। ड्राइवर के हाँ इशारा मिलते ही वह तनिक भी देर न करते हुए रास्ता फेंक कर गहरे पानी में फंसे हुए लोगों से कहता है कि इसे पकड़ लो, और जैसे तैसे अपनी सूझबूझ से अपने दोस्त और ड्राइवर के माध्यम से उसकी जान बचाने में वह सफल हो जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत आर्यन का कहना है कि वे 3 अनजान लोगों की मदद के लिए साहसिक कार्य किया, वो सिर्फ मानवता के नाते के लिए किया। अगर जरा भी मेरे से कुछ चूक हो जाता तो इन 3 लोगों की जान आफत में पड़ सकती थी। बहरहाल उक्त युवक को सूझबूझ और चतुराई में 3 लोगों को मौत की आगोश से बचा लिया गया। वहीं इस युवा पत्रकार की सूझबूझ एवं सराहनीय कार्य के लिए जगह जगह तारीफ हो रही है। आज कांग्रेस के कुछ जनप्रतिनिधियों ने आर्यन से उनके घर जाकर उनका सम्मान किया। धमतरी टीवी परिवार भी इस साहसी, विवेक और परोपकारी युवा पत्रकार के जज्बे को सलाम करता है, जिन्होंने अपने सूझबूझ से मौत के मुंह से जाने से पहले 3 लोगों की जान बचा ली। कल का समाचार पढ़ के, पेपर में पढ़ के बहुत दिल से बहुत अच्छा लगा और हम सबको महसूस हुआ कि ऐसे युवा को जो 3-3 लोगों की जान बचाया है, उनको हमको घर में जाके सम्मान करना चाहिए। इसलिए आज हम लोग भाई आर्यन सोनकर के घर में पहुंचे हुए हैं और उनका सम्मान किए हैं। उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं कि ऐसा उन्होंने शुभ काम किया है, जो 3-3 लोगों की जान उन्होंने बचाई। कल की जो रुद्री बराज की घटना है, निश्चित रूप से एक अनहोनी टल गई। हमारे शहर के रामपुर वार्ड की युवा आर्यन सोनकर और आयुष गोलछा ने जिस तत्परता के साथ, सूझबूझ के साथ रस्सी के सहारे तीनों बेटी और उनके माता पिता को जिस तरह से रस्सी से खींच कर बचाया, निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। आज हम शहर कांग्रेस की ओर से उनके निवास पर आए और उनका सम्मान किया। निश्चित रूप से ऐसे युवाओं से शहर गौरवान्वित होता है। बहुत बहुत बधाई और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। बिल्कुल इनका नाम आगे जाएगा। वीरता पुरस्कार बिल्कुल इनको मिलना भी चाहिए। वीरता का काम इन्होंने किया है, अपनी जान को जोखिम में डालकर 3 जानों को इन्होंने बचाया है। बिल्कुल जाएगा। जी भैया, आप जो आर्यन सोनकर का सम्मान किए हैं, किस लिए किए, क्या था? धमतरी का एक युवा जाबाज जो पुलिस में जाना चाहता है, ऐसा युवा जिसकी जानकारी मुझे प्रेस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मिली कि इन्होंने अपने जान में खेल के अपने सूझबूझ से 3 लोगों की जान बचाई। तो चूँकि मैं जब छोटा था तो मैं भी सेम इसी तरीके से गिर चुका था और उसी नहर में, और मेरे को भी बचाने वाले का आज तक कौन बचाया वो मेरे को नहीं मालूम। तो मेरे को लगा कि आर्यन ही वो उसके स्वरूप में आया है, तो मैं इसको सम्मान करना चाहिए और मैं इसी स्वरूप में उसका सम्मान किया। एक महिला, एक पुरुष और एक 16-17 साल की बच्ची आवाज़ लगा रहे थे। उसी दौरान मैं आसपास देखा और मेरे को तो तैरने नहीं आता, लेकिन आसपास देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसी दौरान रास्ते से एक पिकअप वाहन गुजर रहा था। उसे रोककर मैंने ड्राइवर से बोला कि आपके पास डोर है क्या करके। तो उन्होंने बोला हाँ है करके। तो मैं उसको बोला कि तुरंत निकालो करके। निकालने के बाद उसको मैंने बैराज के नीचे 30 से 40 फीट नीचे गहरा पानी में फेंका और उसके बाद उन लोग को बोला कि इस रस्सी को पकड़ो, मैं खींच रहा हूँ करके। उसके बाद मेरे दोस्त आयुष गोलछा के साथ हम और ड्राइवर भैया के साथ हम लोग तीनों डोर को खींचे। कम से कम 5 से 7 मिनट तक हम लोग डोर को खींचते रहे ताकि किनारे में आ सके। फिर जैसे तैसे पहुंचे वहां तक। हाँ, कैसा लगा आपको? मैंने मानवता के नाते ये काम किया है और मेरे को तो तैरने नहीं आता, लेकिन उस बीच मैं सूझबूझ दिखाकर पिकअप वाहन को रुकवाया और उसे डोर को मंगा और रस्सी से सहारे तीनों उसके दंपत्ति को मैंने और साथी के साथ हम लोग बाहर निकाले हैं। कितना समय लगा निकालते? कम से कम 6 से 7 मिनट उनको लगा निकालने में। आसपास के और कुछ लोग सहयोग किए? सहयोग तो नहीं किए, आसपास लोग देख के जा रहे थे। आवाज़ को सुन के मेरे को लगा कि बच्चे लोग वहाँ पास खेल रहे होंगे, तालाब में कूद रहे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो मैं 2-3 बार देखा
कि लोग देख कर अनदेखा करके चले गए। तो मैंने जाकर देखा कि क्या है ऐसे करके, तो देखा तो उन लोग तीनों डूब रहे थे पानी में। पानी के भंवर में उन लोग डूब रहे थे। उनको निकालने के बाद पूछे कि उन लोग कहाँ के थे? उनको पूछने पे उन लोग धमतरी के हैं करके बताया, क्योंकि लोग दहशत में थे, डरे हुए थे। वहाँ किस लिए गए थे उन लोग? उन लोग कार्तिक स्नान के लिए, पूर्णिमा। पूर्णिमा के लिए स्नान करने के लिए वहाँ डुबकी लगाने के लिए गए थे। आगे ही ऐसी सेवा के लिए आप आगे क्या बनना चाहते मेरा तो लक्ष्य है कि मैं पुलिस अधिकारी बनूं और देश का सेवा करूं।